अढ़ाई दिन का छोपड़ा क्विक गाइड। अढ़ाई दिन का छोपड़ा अवलोकन। अढ़ाई दिन का छोपड़ा एक पुराने संस्कृत कॉलेज के खटखड़ पर बनी मस्जिद है। मोहम्मद घोरी ने आदेश दिया कि 60 घंटे के भीतर एक मस्जिद बनाया जाए ताकि वो नमाज अदा कर सके। इसलिए कार्यकर्ताओं ने कोशिश की लेकिन काम पूरा नहीं कर सके। लेकिन वे स्क्रीन वाले बनाने में सफल रहे जहां मोहम्मद घोरी नमाज अदा कर सके। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की मौजूदगी के कारण अजमेर राजस्थान के लोकप्रिय शहर में से एक है। इसकी दृष्टि नहीं हुए ये लेकिन इतिहास कहता है कि इस शहर को स्थापित या तो अजय राजा प्रथम या अजय राजा द्वितीय ने की थी, जो शक्तिपीठी चमान राजवंशी से ताल्लुक रखते थे। दरगाह के अलावा एक अन्य तीर्थ स्थल पुष्कर है जो अजमेर से 10 किमी दूर है। आने का समय अढ़ाई दिन का झोपड़ा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दौरा किया जा सकता है। स्मारक सार्वजनिक अवकाश सहित सभी दिनों पर खोला जाता है। स्मारक पे देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है लेकिन फिर भी पूरे स्मारक की यात्रा करने में लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है। टिकट। मस्जिद में जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और लोग आने वाले घंटे के दौरान किसी भी समय इसका दौरा कर सकते हैं। यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय अजमेर और मस्जिद जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक का है क्योंकि जलवायु बहुत सुखद है। हालांकि जनवरी बहुत सर्द है लेकिन फिर भी लोग इस अवधि में शहर का दौरा करने का आनंद लेंगे। कहाँ रहने के लिए चूंकि अजमेर शहर अपनी दरगाह और आरती दिन का झोपड़ा के लिए काफी लोकप्रिय है, इसलिए कोई होटल ऐसे हैं जिनमें पर्यटक ठहर सकते हैं। जहाँ सस्ते होटल और स्टार होटल है जहाँ लोग अपने बजट के हिसाब से ठहरन का आनंद ले सकते हैं। उनकी लक्षण वाले कुछ होटल इस प्रकार हैं। 5 सितारा होटल मतीसर रोड पुष्कर में स्थित डेरा मसूरी, गणेशा पुष्कर में स्थित आरंभक, लीला सेवड़ी पुष्कर में स्थित अंत स्पा एंड रिसर्ट्स, पुष्कर बाईपास जयपुर रोड अजमेर में स्थित गेटवे रिसर्ट्स, मोबाइल कैफ पुष्कर में स्थित WF रॉयल टेंट। 4 सितारा होटल सुशांत सिटी में स्थित कलसन दारा कट्टी सराय और स्वीट्स, जयपुर रोड पर स्थित होटल चितवन, जयपुर रोड पर स्थित फराडियो रिसोर्ट, चिड़िया बाबरी किशनगढ़ के सामने स्थित ग्रैंड जेनिया, मतीसर रोड पुष्कर में स्थित पुष्कर रिसोर्ट। 3 सितारा होटल दरगाह शरीफ के पास स्थित होटल प्लाजा सराय, दरगाह रोड गंज में स्थित रिगल होटल, श्रीनगर रोड स्थित होटल टाटा सराय, जयपुर रोड स्थित होटल वेगा इन, वैशाली नगर में स्थित होटल मानसिंह पैलेस। बजट या 2 सितारा होटल दिल्ली गेट के बाहर स्थित होटल रेजेंसी, जयपुर रोड स्थित होटल ट्रिबी सिद्धार्थ, दिल्ली गेट के अंदर स्थित होटल रॉयल पैलेस, होटल इंपीरियल पैलेस स्थित दरगाह रोड, दिल्ली गेट के बाहर स्थित होटल स्टार। सस्ते या 1 सितारा होटल कुचेरी रोड पर स्थित हवेली हेरिटेज सहाराय, दरगाह रोड स्थित होटल बाबा पैलेस, दरगाह शरीफ में स्थित होटल श्री शिवम पैलेस, जयपुर रोड स्थित होटल अमनी पैलेस, दरगाह शरीफ में स्थित होटल मंतोत पैलेस एंड रिसोर्ट्स।
रेस्टोरेंट। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इतिहास। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जैसे मोहम्मद घोड़ी की आदेश से 2.5 दिन के भीतर बनाया जाता कहा जाता है। सुल्तान ने मस्जिद को 60 घंटे के भीतर बनाने का आदेश दिया और मजदूरी ने दिन रात काम किया, लेकिन केवल एक स्क्रीन वॉल का निर्माण करने में सक्षम थे ताकि सुल्तान अपनी नमाज अदा कर सके। चौहान राजवंश की तहत अढ़ाई दिन का झोपड़ा। चौहान राजवंश की अवधि के दौरान विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया एक संस्कृत कॉलेज था जिसे विशाला बेग नाम से भी जाना जाता है। यो शक्तिपीठी चमान या चौहान राजवंश से संबंधित था। कॉलेज का चौकार आकार में बनाया गया था और इमारत के प्रत्येक कोण पर गुंबद के आकार का मंडप बनाया गया था। एक मंदिर भी था जो देवी सरस्वती की समर्पित था। इमारत के निर्माण में हिंदू और जैन वास्तुकला की विशेषताएं शामिल है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण कुछ पुराने और परित्यक्त हिंदू मंदिर के विनाश के बाद इस्तेमाल की जाने वाले सामग्रियों से हुआ था। अन्य लोगों का कहना है कि संस्कृत कॉलेज जिन्हें का कॉलेज था। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेठ वीरमदेव ने पंच क्लापना आयोजन करने के लिए कॉलेज का निर्माण कराया था। इस मस्जिद का निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार के बाद मोहम्मद घोड़ी ने तड़ाव की दूसरी लड़ाई में किया था। दिल्ली सल्तनत के तहत अढ़ाई दिन का झोपड़ा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हड़ान के बाद एक बार मोहम्मद घोड़ी अजमेर से गुजर रहे थे और उन्हें कोई मंदिरों के देखा तो उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के अपने दास को मस्जिद बनाने का आदेश दिया ताकि वो नमाज अदा कर सके। सुल्तान ने जो भी आदेश दिया कि 2.5 दिन के भीतर मस्जिद का निर्माण होना है। मोहम्मद घोड़ी कुतुबुद्दीन ऐबक। कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की और एक स्क्रीन वॉल के निर्माण करने के सक्षम थे जहां सुल्तान अपनी प्रार्थनाएं पेश कर सकता था। एक शिलालेख के अनुसार मस्जिद 1199 में पूरी हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इस पर मेहराब और शिलालेख के साथ एक स्क्रीनिंग दीवार का निर्माण किया। शिलालेख में इल्तुतमिश का नाम है और अहमद एवं मोहम्मद आल शख्स का नाम के पर्यवेक्षक थे। नाम के पीछे इतिहास। मस्जिद का नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। इसके अर्थ है 2.5 दिन का सेट। मस्जिद के नाम से जुड़ी कोई बातें हैं। एक किंवदंती के अनुसार एक मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर 2.5 दिन का होता है। इतिहासकारी का कहना है कि प्राचीन काल में 2.5 दिन तक मेले का आयोजन किया जाता है। अन्य मान्यताओं में कहा गया है कि मराठा युग के दौरान फकीर उर्स मनाने आते थे, इसलिए मस्जिद को झोपड़ा कहा जाते लगा। क्योंकि उर्स का आयोजन 2.5 दिन तक किया जाता था, इसलिए इस मंदिर का नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा रह गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा वास्तुकला। अढ़ाई दिन का झोपड़ा भारत के सबसे पुराने मस्जिद में से एक है जिसे भारत इस्लामी वास्तुकला से आधार पर बनाया गया था। मोहम्मद घोड़ी ने मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया जिसे सुल्तान के साथ आए हैरान के अबू बकर ने डिजाइन किया था। भवन के हर तरफ की ऊंचाई 259 फीट है। लोग दक्षिणी और पूर्वी गेट से मस्जिद में प्रवेश कर सकते हैं। मस्जिद की बाहरी संरचना। मस्जिद में कुल
स्तंभ की संख्या 344 थी और वास्तविक इमारत में 124 स्तंभ थे, जिनमें से 92 पूर्वी तरफ थे और 64 दूसरी तरफ थे। इल्तुतमिश ने एक विशाल स्क्रीन भी बनाए जिसके मेहराब पीले चूना पत्थर का उपयोग करने बनाए गए थे। 7 मेहराब है जिनमें ऐसे सबसे बड़े के ऊंचाई 60 फीट है, जबकि अन्य छोटे हैं। सूरज की रोशनी की पास करने के लिए आर्क में छोटे चैनल है। मेहराबी है पवित्र कुरान का आयत भी है। इसके साथ ही कुफिक और तुगरा लिपि में लिखे शिलालेख भी है। मस्जिद की आंतरिक संरचना। अंदरूनी हिस्से के माप 200 फीट इंटू 175 फीट है। स्तंभ का डिजाइन हिंदुओं और जीनियों के मंदिर से मिलता जुलता है। इतिहासकारी का कहना है कि कोई स्तंभ हिंदू और जैन मंदिरों के थे, लेकिन कुछ का निर्माण मुस्लिम शासकों ने कराया था। मुस्लिम की क्षण भी हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का संयोजन है। मस्जिद टावर्स। मस्जिद टावर का मीनारों में स्थित है, जिनका वक्फ 10.5 इंच है। इन मीनारों का स्थान स्क्रीन बाल के ऊपर है, जिसके मोटाई 11.5 फीट है। मीनारों में कोनियों और कलाकार बांसुरी है, जो दिल्ली सल्तनत के निर्माण के विशेषताएं में से एक थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कैसे पहुंचे। अजमेर रेल और सड़क नेटवर्क के जरिए भारत के कोई बड़े और छोटे शहर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अजमेर में इसका एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन जयपुर और दिल्ली ऐसे नजदीकी एयरपोर्ट है जहां से कोई देसी विदेशी उड़ान खाना होते हैं। रवाना होती है। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर दरग शरीफ, बुलंद दरवाजा गरीब नवाज गेस्ट हाउस, ख्वाजा बाबा। अढ़ाई दिन का छोपड़ा। अजमेर से कुछ प्रमुख शहरों की दूरी इस प्रकार है। अजमेर से जयपुर रेल दाड़ा 98 किलोमीटर, सड़क मार्ग से 130 किलोमीटर। अजमेर से दिल्ली रेल दाड़ा 444 किलोमीटर, सड़क मार्ग से 403 किलोमीटर। अजमेर से रतलाम रेल दाड़ा 375 किलोमीटर, सड़क मार्ग से 403 किलोमीटर। अजमेर से चित्तौड़गढ़ रेल दाड़ा 178 किलोमीटर, सड़क मार्ग से 191 किलोमीटर। अजमेर से उदयपुर रेल मार्ग से 290 किलोमीटर, सड़क मार्ग से 271 किलोमीटर। अजमेर से आगरा रेल मार्ग से 363 किलोमीटर, सड़क मार्ग से 371 किलोमीटर। अजमेर से अहमदाबाद रेल मार्ग से 485 किलोमीटर, सड़क मार्ग से 555 किलोमीटर। अजमेर से मारवाड़ रेल मार्ग से 140 किमी, सड़क मार्ग से 174 किमी। हवाई मार्ग से अजमेर से हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर का संगानेर हवाई अड्डा है, जो अजमेर से लगभग 130 किमी दूर है। जो पर्यटक अढ़ाई दिन का झोपड़ा घूमना चाहते हैं, वो हवाई मार्ग से जयपुर आ सकते हैं और फिर अजमेर आने के लिए ट्रेन या बस पकड़ सकते हैं, या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। ट्रेन से अजमेर रेलवे नेटवर्क के जरिए भारत के कोई शहर से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। पैसेंजर ट्रेन के साथ राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी, गरीब रथ, सुपरफास्ट और फास्ट ट्रेनों का जहां ठहराव है। कई ट्रेन भी जहां से निकलते हैं और टर्मिनेट भी है। यह ट्रेन अजमेर की चेन्नई को छोड़कर सभी महानगरों से जोड़ता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा गरीब नवाज कॉलोनी, नूर कॉलोनी, ख्वाजा गरीब नवाज, लक्ष्मी मोहल्ला, लोधी हवेली, नाला बाजार रोड, ख्वाजा बाटा, दिग्गी बाजार, पड़ाव, शहीद स्मारक, अजमेर जंक्शन, तोपदाड़ा, गंधी भवन सर्किल, वाटर टैंक,
सड़क मार्ग से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अजमेर से दिल्ली, जयपुर, मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ व अन्य स्थानों से डिलक्स व सेमी डिलक्स एसी वो नॉन एसी वैसे चलाता है। इसके अलावा निजी बस और टैक्सी ऑपरेटर है जो अन्य शहरों के वाहन प्रदान करते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर बस स्टैंड 14 मिनट 2.9 किलोमीटर 16 मिनट 3.3 किलोमीटर। अनासागर लेक स्थानीय परिवहन पर्यटक अजमेर के आसपास या तो ऑटो रिक्शा या टैक्सियों के माध्यम से घूम सकते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए किराए पर लिया जा सकता है। स्थानीय परिवहन का एक अन्य साधन स्थानीय बस है जो लोगों को उनके गंतव्य तक ले जाती हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा आसपास के स्थान 2.5 दिन का झोपड़ा उन लोकप्रिय स्थानों में से एक है जिन्हें देखने के लिए पर्यटक आते हैं। कई अन्य स्थानों पर भी सैलानी घूमने आ सकते हैं और सबसे खास है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अजमेर में घूमने के लिए कुछ स्थान इस प्रकार हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से भी जाना जाता है जहां विभिन्न समुदाय के लोग नमाज अदा करने आते हैं और अपनी जरूरत मांगते हैं। दरगाह का निर्माण शाहजहां करवाया था। निजाम गेट मुख्य द्वार है जहां से लोग भवन में एंट्री कर सकते हैं। निजाम द्वार के बाद शाहजहां भी गेट से इसके बाद मोहम्मद खिलजी द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा आगे है। नसियान जैन मंदिर नसियान जैन मंदिर जिसे अजमेर जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और सोइनो जी की नसियान 19 में बनाया गया था। वह शताब्दी स्वर्ण नगरी नामक मुख्य कक्ष में कोई चित्र है। इन छवियों को लकड़ी के साथ बनाया जाता है और सोने के साथ चढ़ाया जाता है। यह मंदिर मुख्य रूप से दिगंबर जैनों के से संबंधित है और जिन्हों के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की समर्पित है। मंदिर का निर्माण 1864 में शुरू हुआ था और भगवान ऋषभ देव की छवि 1865 में स्थापित की गई है। एना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा ने किया था जिसका नाम अमरोजा था जिसे एना भी कहा जाता था। झील 13 किलोमीटर के एक क्षेत्रों के शामिल किया गया। बरादरी के नाम से जाने वाले मंडपों का निर्माण शाहजहां ने 1637 में किया था। दौलत बाग नाम एक बगीचा है जिसका निर्माण जहांगीर ने किया था। शाहजहां की मस्जिद अजमेर से शाहजहां की मस्जिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के अहाते के भीतर स्थित है। शाहजहां ने मेवाड़ अभियान के दौरान ली गए मंत्र के कारण इस मस्जिद का निर्माण कराया था। मस्जिद का आयाम 148 फीट इंटू 25 फीट है। मस्जिद सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था और जहां पंच प्रवेश द्वार है जहां से लोग मस्जिद में प्रवेश कर सकते हैं। मुख्य क्षेत्र जहां प्रार्थना की पेशकश की है एक मंच पर बनाया गया है जहां लोगों को एक सीढ़ी के माध्यम से जा सकते हैं। अकबर का महल अजमेर में एक सुंदर स्मारक है जैसे 1570 एडी में बनाया गया था। अकबर अक्सर तीर्थयात्रा के लिए अजमेर जाने थे इसलिए उन्हें महल के अपने लिए निवास के रूप में बनाया। इस महल का इस तरह से बनाया गया था कि हमला पर महल में प्रवेश नहीं कर सके और अंदर मौजूद व्यक्तियों के पर हमला कर सके। महल 2 शानदार दीवारों से घिरा हुआ है जो वही महल से जहां जहांगीर और सर
थम्स रो की चीज बैठक हुई थी। ब्रिटिश काल के दौरान इस महल का नाम राजपुताना आर्सेनल रखा गया था। 1908 में महल के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया।